बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। बीजेपी और महागठबंधन अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। शंखनाद से लेकर हुंकार तक भरे जा रहे हैं। दोनों ओर से 40 में से 40 सीटें जीतने का दावा किया गया है। इसी बीच 5 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव ने ये बता दिया कि दोनों के लिए सत्ता की डगर आसान नहीं है। लेकिन यहाँ हम आपको आज 5 PM के 5 का तड़का में ये बताएंगे कि वे कौन कौन से नेता हैं जिन्होंने 5 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव और उपचुनाव में बाजी मारी। बता दें कि इनमें से 4 सीटों के लिए हुए रेगुलर चुनाव जबकि 1 सीट पर उपचुनाव किया गया। इन 5 सीटों में से 3 सीट शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की है जबकि 2 सीट स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। इस नंबर पर सारण स्नातक क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से वीरेंद्र नारायण यादव अपनी सीट बचाने में सफल रहे। सारण स्नातक सीट पर कांटे का संघर्ष था और यहां से एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव महागठबंधन की ओर से जेडीयू के उम्मीदवार थे। इनके खिलाफ मैदान में बीजेपी की ओर से डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह थे। वीरेंद्र नारायण यादव ने शुरू से बढ़त बनाए रखी थी और प्रथम वरीयता के वोट से वे जीत गए। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार वीरेंद्र नारायण यादव को 30,647 वोट मिले जबकि बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को 24,889 वोट मिले। इस प्रकार 5,951 प्रथम वरीयता के वोट से उनकी जीत हो गई। इस तरह वीरेंद्र नारायण यादव लगातार दूसरी बार एमएलसी की कुर्सी पर काबिज हुए। उन्होंने अपनी जीत पर कहा कि ये नीतीश कुमार और लालू यादव की जीत है। अब बात करते हैं 4थे नंबर की। इस नंबर पर है कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चौथी बार अपना परचम लहराने वाले संजीव सिंह। संजीव सिंह ने सबसे पहले उपचुनाव में बाजी मारी थी। इसके बाद ये लगातार तीसरी बार फुल टर्म के लिए एमएलसी बने थे। इस तरह जेडीयू के संजीव सिंह का कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में दबदबा कायम रहा। इतना ही नहीं, इस बार तो ये काफी बड़े अंतर से जीतने में सफल हुए। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सभी प्रतिद्वंदियों की जमानत जब्त हो गई। बीजेपी उम्मीदवार तो 5वें स्थान पर रहे। बता दें कि इससे पूर्व इनके पिता डॉक्टर शारदा सिंह लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। खास बात कि इनके पिता भी लगातार 6 बार एमएलसी बने थे और उनके निधन के बाद से संजीव सिंह लगातार एमएलसी बन रहे हैं। इस चुनाव में कुल 14,627 वोट डाले गए थे। इसमें से जेडीयू के संजीव सिंह को 8,692 वोट मिले जबकि दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय प्रत्याशी प्रोफेसर योगेंद्र महतो को 2142 वोट आए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर पर बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह है। विधान परिषद में सभापति की कुर्सी संभाल चुके अवधेश नारायण सिंह लगातार 6ठी बार चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार इन्हें काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ा और उन्हें टक्कर किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत सिंह ने दी। इनकी काउंटिंग भी काफी देर तक चली। शुरू में तो पुनीत सिंह आगे थे लेकिन बाद में पिछड़ते चले गए और अंत में जब जीत हार का आंकड़ा आया तो अवधेश नारायण सिंह को 483 वोट से जीत मिली। अपनी जीत के बाद अवधेश नारायण सिंह ने वोटरों और समर्थकों को बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम छूट गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। पहली बार कांटे की टक्कर होने को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसी टक्कर होती रहती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पर बात करते हैं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीतने वाले जीवन कुमार की। जीवन कुमार की एमएलसी चुनाव में न केवल पहली जीत है बल्कि बड़ी जीत है। इन्होंने जेडीयू के सिटिंग उम्मीदवार को भारी मतों से पराजित किया। जीवन कुमार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन खास बात कि इनका नाम पहले लिस्ट में नहीं था। कहा जाता है कि बीजेपी को जब कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो पार्टी ने दूसरी लिस्ट निकालकर जीवन कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया और जीवन कुमार ने पहली ही बार में सियासी कसौटी पर खरे उतरने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एमएलसी चुनाव के माध्यम से पहली बार राजनीति में कदम रखा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्रथम और सेकंड राउंड में प्रथम वरीयता के 7-7 हजार वोटों की गिनती हुई, जिसमें अब बीजेपी के जीवन कुमार को 2,941 और 2,743 वोट आए थे जबकि महागठबंधन के जेडीयू उम्मीदवार संजीव श्याम सिंह को 1,604 और 1,618 वोट मिले। इस तरह आगे की गिनती हुई और जीवन कुमार जीत गए। बता दें कि जीवन कुमार स्वर्णकार जाति से आते हैं
और बिहार में इस जाति से पहली बार कोई एमएलसी बना है। अब बात करते हैं पहले नंबर की। पहले नंबर पर आफाक अहमद है। इनकी जीत तो बिहार के सियासत में कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात कि आफाक अहमद एक साथ एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवारों को पराजित कर चुके हैं। दरअसल सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पूर्व एमएलसी केदार पांडे के निधन से खाली हुई थी और यहां पर उपचुनाव कराए गए। इसमें महागठबंधन ने स्वर्गीय केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर को अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें कि ये लेफ्ट फ्रंट की सीट थी और आनंद पुष्कर भी लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार थे, लेकिन आनंद पुष्कर अपने पिता की विरासत को बचा नहीं पाए और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद को 11वें राउंड में 3055 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। दरअसल आफाक अहमद ने शुरू से ही अब बढ़त बनाई हुई थी, जो कि अंत में विजय में तब्दील हो गई। सबसे बड़ी बात यह कि आफाक अहमद के जरिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री की। दरअसल आफाक अहमद को प्रशांत किशोर का समर्थन था। ऐसे में आफाक अहमद ने जीत के बाद सबसे पहले ये कहा कि ये हमारी नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की जीत है। प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार की इस जीत से बिहार के सियासी गलियारे में हलचल मच गई है, यानी कि ये जीत पीके की राजनीति में धमाकेदार एंट्री के तौर पर देखी जा रही है। आप बाकी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।